हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। एक बार आप लोगों का फिर से मीमांसा DRER के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो अभी तक NTA पर जितने भी जो है बच्चे आरोप लगा रहे थे या जो भी संस्थाएं आरोप लगा रही थी कि NTA ने जो रिजल्ट जो है कई सारे बच्चों का जो है रॉन्ग जारी किया है, तो NTA की तरफ से NTA ने क्या किया है कि अपनी तरफ से इसने सफाई दे दी है और ये 6 जून को इसने क्या किया, प्रेस रिलीज जारी किया है। तो 6 जून के प्रेस रिलीज में इन्होंने ये बताया है कि जितनी भी मतलब हम लोगों के द्वारा जो भी क्वेरी उठाई जा रही थी वो सारे का सारा इसमें बताया गया है। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि नीट UG 2024 जो कंडक्ट हुआ था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 5 मई, ठीक है, 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक लगभग 4750 सेंटर और 571 सिटीज थे, जिसमें 14 सिटीज जो है अब्रॉड के थे। ठीक है, इसमें लगभग 24 लाख कैंडिडेट बच्चे थे। पूरा का पूरा इसने डिटेल दिया है। अब यहाँ इसने बताया है कि जो अभी रिसेंटली जो भी क्वेरी रेज हुई है उसके बारे में कुछ बताना चाह रही है। यहाँ पे कट ऑफ नीट 2024 के बारे में बताया है और 2024 का कट ऑफ बताया है। द कट ऑफ ऑफ द स्कोर ऑफ द डिटरमाइन द बेस ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ईच ईयर। द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट द कंपेटिटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अचीव द कैंडिडेट दिस ईयर। कट ऑफ एवरेज मार्क ऑफ द क्वालिफाइड मार्क ऑफ द 720 आउट ऑफ वेरी ईच ईयर। इन्होंने बताया है कि जो हर साल जो कट ऑफ है वो क्या किया है, वेरी किया है। ठीक है, तो उन्होंने इसके साथ इसमें जो एक्सप्लेनेशन अपना दिया है, एक मिनट, यहां पे जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि जैसे 2020 में अगर देखा जाएगा तो एवरेज मार्क आउट ऑफ द 720 ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो था वो 297 पॉइंट क्या था, 18 था। ठीक है, और अगर मिनिमम इसमें अनरिजर्व का देखा जाएगा तो 147 था। तो 2020 से लेके 2024 तक इन्होंने क्या किया है कि एवरेज मार्क आउट ऑफ 720 का उन्होंने दिया। तो 2024 में इन्होंने जो बताया है 323 पॉइंट कितना आ जाएगा, 55। और यहाँ पे अनरिजर्व के लिए इन्होंने क्या किया, 164 किया है। फिर इन्होंने बताया है कि जो बच्चे कंपनसेशन वाली जो प्रोसेस थी, जैसे हम लोग देख रहे थे कि जो 720 आउट ऑफ 720 का मतलब है कि अगर किसी बच्चे ने 180 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो उसको कितने मिलने चाहिए, 720 मिलने चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसको कितने मिलने चाहिए, 700 कितना 16 मिलना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर उसके माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके 4 नंबर तो वो कटेंगे, प्लस 1/4 वो तो उसका कटेंगे कितना, 5 नंबर, तो 715 नंबर आना चाहिए। लेकिन NTA ने क्या किया है, किसी बच्चे को 718, किसी बच्चे को 719 नंबर दिया है। तो उस बेस पे जो इसने क्या किया, कंपनसेशन दिया है। तो उन्होंने कंपनसेशन के लिए क्या बताया है, इन्होंने बताया कि फ्यू रिट, कुछ ऐसे पिटीशंस फिल किए गए थे नीट कैंडिडेट के द्वारा हॉनरेबल हाई कोर्ट, कौन कौन से हाई कोर्ट में, पंजाब के हाई कोर्ट में, हरियाणा के हाई कोर्ट में, दिल्ली के हाई कोर्ट में और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में। ठीक है, तो वहां के हाई कोर्ट ने ये कंसर्न किया था कि जो बच्चों का लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम हुआ है उस ड्यूरिंग, वहां पे क्या करना है, उनके जिसके सेंटर पे, ठीक है, वहां पे क्या किया जाए कि इनको कुछ कंपनसेशन मार्क्स दिया जाए। तो उस कंपनसेशन मार्क्स को करने के लिए यहाँ पे द कंसर्न रेज बाय द कैंडिडेट थ्रू द रिट पिटीशन and representation of the submitted the NTA require of the careful consideration for the redressal. The grievance of the redressal committee consists of the examinant। तो कहने का मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी क्या गया है कि इन्होंने क्या बनाया कि एक ऐसी टीम बनाई जिसको क्या है कि इसमें एग्जामिनेशन में एकेडमिक में काफ़ी बेहतरीन नॉलेज था। उन्होंने देखा कि जिस बच्चे को क्या हुआ है, जहाँ जिस सेंटर पे जितना टाइम को लॉस हुआ है, जो ये पिटिशनर थे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ वाले, वहाँ पे उन बच्चों को क्या दिया गया है, मार्क्स में कंपनसेशन दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में ये देखा गया है, उनकी CCTV देखी गई जो एग्जामिनेशन सेंटर पे थे। उसके बाद देखा गया जो उनका एग्जामिनेशन लॉस ऑफ टाइम था। ठीक है, एक फार्मूला बना के उस फार्मूले से इन्होंने क्या किया, कुछ बच्चे जो थे 720 में से इसमें 2 कैंडिडेट आल्सो हैपन था, 718 और 719 मार्क्स, ठीक है, कंपनसेशन के तौर पे दिया। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि जो हमने कंपनसेशन मार्क्स दिया है उसके सेंटर के हमने CCTV फुटेज वगैरह भी देखे हैं। ठीक है, इस बेस पे हमने क्या किया, बच्चे को क्या किया, कंपनसेशन मार्क्स दिया। अब यहाँ पे जो टॉपर की कहानी आती है, तो टॉपर की कहानी में जब हम लोग देखते हैं द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन 2023 20,38,596, मतलब 2023 में अगर नीट का बच्चा देखा जाएगा तो 20
20,23,000 लगभग समझ लेंगे कि 20 लाख बच्चा बैठा हुआ था। लेकिन इन्होंने ये बताया है कि 2024 में ये संख्या 23,33,297 हो गई। तो इन्होंने क्या बताया, जब संख्या इंक्रीज हुई तो नेचुरली जो है लेड टू द इंक्रीज ऑफ द हाई स्कोरिंग ड्यू टू द लार्ज पूल ऑफ द कैंडिडेट। मतलब अगर संख्या बढ़ गई तो उसमें जाहिर सी बात है उन्होंने क्या अपना तर्क दिया, लॉजिक दिया कि इसमें नंबर ऑफ बच्चे जो थे कैंडिडेट बढ़ गए तो इसमें सिलेक्शन रेशियो भी क्या हो गया, बढ़ गया। एनटीए ने ये रिसीव किया था लगभग 13,373 ऐसे चैलेंजेस आए थे इनके लिए, जो फिजिक्स में एक क्वेश्चन के लिए जो है चैलेंजेस किए गए थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिजिक्स के एक क्वेश्चन के लिए चैलेंज किए गए थे। उसमें जब हम ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में देख रहे थे तो उसमें 2 आंसर हमारे सही थे। इस हिसाब से उन्होंने क्या माना था, ये इस क्वेश्चन के लिए 13,773 चैलेंजेस गए थे। इसमें से ये बताया गया जो 67 कैंडिडेट हैं जो 720 आए हैं, ठीक है। तो 67 कैंडिडेट में से जो 720 ऑफ 720 लेके आए हैं, उन्होंने बताया कि 44 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जो है यहाँ पे आंसर की जो फिजिक्स में थी उसको क्या किया गया, 44 को जो है रिवीजन करके जब चेक किया गया तो उनका जो है आंसर क्या किया गया, सही पाया गया। और उसमें से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कंपनसेशन दिया गया लॉस ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको कंपनसेशन दिया गया लॉस ऑफ टाइम के लिए। तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो है, जो टॉपर जो थे उस 67 टॉपर के लिए इन्होंने क्या दिया है, पूरा का पूरा अपना यहाँ पे प्रेस रिलीज की है। और प्रेस रिलीज करने के बाद इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने रिजल्ट जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है डिक्लेयर किया है। और पूरे 1 महीने में इन्होंने क्या किया है, 30 दिनों में इन्होंने क्या किया है कि नीट का जो है लगभग 23 लाख बच्चों 24 लाख बच्चों का इन्होंने रिजल्ट जारी किया। उसके बाद ये अपना तर्क ये भी दे रहे हैं कि हमने जेईई मेंस का जो है लगभग 14 से 15 दिन में हमने रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि हम बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ किए हैं। तो ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन में हम लोग देख रहे हैं कि एनटीए ने अपना 6 तारीख को यानी कल इन्होंने अपना प्रेस रिलीज जारी करके जो है सारा का सारा लॉजिकल दे दिया। लेकिन इससे जितने भी बच्चे इसमें 22-23 लाख बच्चे हैं वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है कि आपने किस बेस पे या कैसे नंबर दिया। तो आप लोग ये बताएंगे कि आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनटीए को टैग कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको भी टैग कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और सभी लोग क्या करेंगे, एनटीए को टैग करेंगे, ठीक है, री एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।